आज फिर शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो दो हैं। एक है परसेंटेज, एक है रेशोज एंड प्रपोर्शन। ये टॉपिक किसी भी पूरे दुनिया का कोई भी टेस्ट ले लें, उसकी जान हो गई। क्योंकि सिर्फ ये सही। टॉपिक नहीं लेंगे आप, इसे इसे टूल समझते हैं हम। कि जैसे हथौड़ी होती है ना, उससे 100 काम लिए जा सकते हैं, उससे लकड़ी वाला काम भी हो जाता है, लोहे वाला भी हो जाता है, घर में भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो ये वही हथौड़ी टाइप है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो ना, तो अड़े भड़े फंसे तरीकों के अंदर जो है ना, रेशो से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए इसे जरा गहराई से समझना है आपको, और मैं खुद भी इसे बड़ी सही। डिटेल में लेके जाऊंगा। रेशो लिखते हैं हम। ये रेशो लिखी है मैंने, 3:4। अब पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मतलब क्या है। देखें, इसमें ये जो 3 है ना, ये 3 नहीं है, ये पार्ट्स को शो कर रहा है। ये 4 नहीं है, ये पार्ट्स हैं। ये जहन में बिठा लें कि ये 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि आपके पास एक चीज थी, कोई भी वन थिंग थी, जिसे हम कहते हैं यूनिटी। जैसे आपके पास अगर आप कहें ना कि एक 5-6 बंदों का एक ग्रुप है, तो एज ए यूनिट एक है। आपके आपके पास सैलरी है 50,000, तो वो हम कहेंगे कि वन सैलरी, उसका वैल्यू कितनी है 50,000, लेकिन सैलरी वन है। ठीक है। उसमें से क्या किया, उसके 7 इक्वल पार्ट्स किए। 7 कहां से आया, 3+4। ठीक है, इसके हमने 7 पार्ट्स कर दिए। 3+4, तो एक्चुअली ये 7 पार्ट्स किए गए, और उसमें से 3 पार्ट्स एक साइड पर रख दिए, और 4 साइड दूसरे साइड पर। 3:4 का मतलब ये है कि चीज थी, कोई एक चीज थी एज ए यूनिट, उसके आपने इन दोनों के सम के इक्वल पार्ट्स किए, और फिर वो पार्ट्स जो है दोनों साइड पर रखे हैं। अगर इसमें तीसरा भी होता तो उसको भी कुछ हिस्सा मिल जाता, जैसे मैं ये रेशो दे देता हूँ। अब ये इसी क्वेश्चन का पार्ट समझ लें कि जी पर्सन ए है, उसे 2 रुपए मिलेंगे, तो बी को 4 रुपए मिलेंगे, और सी को 1 रुपया मिलेगा। टोटल कितने होंगे, 7 रुपए होंगे। ठीक है, और उसे हम क्या कह रहे हैं कि वो यूनिट है 7 का। और अभी हमें बताया नहीं गया कि इसमें क्या है। जब कुछ भी ना पता हो तो हमें ये पता होता है कि कोई एक चीज थी, और उसे इन दोनों सम के इक्वल डिवाइड करके फिर उसे पार्ट्स में इधर उधर रखा। तो ये 3 क्या बना, ये 3 बना 3/7। ये 4 सही। क्या, ये 4 क्या बना, 4/7। सही सर, ठीक सर। ठीक बात हो मतलब गई ना। रेशो में अगर दो चीजें आएंगी, मतलब यहाँ पे अगर 5 या 9 होता तो वो आउट ऑफ मतलब 5, 9, 14 हो गया 14। एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमने उतना लिखना था ये लिखा फाइव हुआ बाई है फोर्टीन 5:9 जी। आपके मुताबिक। तो ये जी। 5/14 है, ये 9 ओवर जी। 14 है। यानी ठीक हो गया। 14 एक यूनिट था, उसको दो में डिवाइड कर दिया हमने। हाँ जी, 14 एक यूनिट के तौर पे, यूनिट था, कोई भी यूनिट था, उसे 14 जी पार्ट्स में जी डिवाइड किया गया। 5 पार्ट्स इधर हैं, 9 पार्ट्स इधर। जी। फ्रैक्शन में आपने ठीक पढ़ा है था ना, जैसे हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही बताया था मैंने। जी 3/5 का क्या मतलब है कि 5 में से 3, 5 पार्ट्स में से जी 3, बाकी क्या जी बचे, जी 2/5 बच गया जो कॉम्प्लीमेंट था। तो वो दो ये दो पार्ट्स बार को शो, जी जी। फ्रैक्शन हमेशा पार्ट्स को शो करता है कि टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स। तो यहां हमारे पास ठीक। 7 पार्ट से थे, इस एक साइड पे 3, एक साइड पे 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि मैं जो कह रहा था ना, कह रहा था ना हाँ कि जी। ये 3 नहीं है। जब तक यहाँ 2 जी डॉट सर। लगे हुए हैं ना, ये रेशो को शो कर रहे हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करके इधर लिख लेते हैं, अब 2 पार्ट नहीं लगाएंगे, 2 डॉट बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि अब हमने इनकी वैल्यू लिख नहीं दी। आएंगे। हाँ, पहले जी। नोटेशन थी, बटे की सही। शक्ल में थी, अब बटे में कन्वर्ट कर दिया, तो अब डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, क्या आप देखें, अगर ये यूं लिखा हो और इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो जवाब 1 आएगा। देखिए, बताया था ना कि 7 7 दोनों का नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। सही। याद आया। सर याद तो नहीं आया। लेकिन देखिए ना, जब जैसे एक क्वेश्चन जो आपने किया था ना, 3/7
-2/7। तो क्या करेंगे हम कहेंगे नीचे सेम है तो 3 में से 2 निकाल के ऊपर और ये जवाब आ गया, बस 1/7। जी। तो यहाँ पर भी तो सेम सेम नीचे दोनों लेकिन ये 1 किस तरह आ गई? ये आप करके देखें। एलसीएम आया 7, ये 3 + 4 तो 7/7 क्या आया 1। हम्म। ठीक है ना, हाँ ये जी, 1 क्या सही चीज से। है, हाँ ये जी। ये यूनिट है, इसी को तो डिवाइड किया था जब हमने 3:4 लिखा था। तो हमने क्या कहा था कि एक चीज के 7 हिस्से किए गए हैं तो चीज तो एक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब हम इसको मजे से समझ गया। यूं लिखते हैं तो ये तो हिस्से बता रहे हैं हम कि 7 में से 3 हिस्से, 7 में से 4 हिस्से, तो 7 में से 7 के 7 हिस्से हुए तो चीज होल नहीं हो गई सारी की सारी। यहाँ था 3 हिस्से 7 में से, हाँ हाँ हाँ। 4 हिस्से 7 में से, अब ये 7 में से 7 हिस्से तो सारी चीज मुकम्मल हो गई, तो जवाब हमेशा वन आना चाहिए। हाँ जी, तो ये भी कई दफा जो है ना एप्टीट्यूड टेस्टों में ये क्वेश्चन बना देते हैं। मतलब मैं बिल्कुल। इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, या चले आप वाली ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको इस तरह का क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं बताओ जी x + y किसके इक्वल, या x/y किसके इक्वल है, या x - y किसके इक्वल है। अब बच्चे फटाफट क्या काम करेंगे, 5 + 9 14 के इक्वल, और ये गलत है क्योंकि रेशोज का जो न्यूमेरिकल सम होगा ना, न्यूमेरिकल वो 1 आना चाहिए, क्योंकि जब सारे हिस्से जमा कर दोगे तो चीज तो टोटल हो जाएगी। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 5/14 + 9/14 इज इक्वल टू 14/14, दिस इज इक्वल टू 1। चलें अब इसी क्वेश्चन को इस तरह लेते हैं, यही चीज कि दो बंदे हैं ए और बी, उन्होंने तय किया जी कि बिजनेस शुरू किया। उन्होंने तय ये किया कि जो प्रॉफिट होगा ना उसको इस तरह तकसीम करेंगे कि अगर 3 रुपए ए को मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलेंगे, यानी कि उनका जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर 3 और 4 की रेशो में करना है। अच्छा, उनको प्रॉफिट हुआ टोटल 2100 रुपए। आप ये बताएं कि ए को कितना मिलेगा 2100 में से। इसका बिल्कुल आसान तरीका देखें, ये लिखेंगे हम शेयर ए ऑफ, को कितना मिला? हाँ जी, शेयर ऑफ मिस्टर ए इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए जी ओवर सम ऑफ रेशो, यानी कि ए का हिस्सा एक्चुअली तो ये है ना, ये जो 3 लिखा हुआ है ये तो जी जी, नोटेशन है। बिल्कुल। लेकिन नोटेशन क्या होती है, हाँ जी आप लिखें 5%, तो जब आप इसे हल करने लगते हैं तो क्या करते हैं, 5/100 नहीं करते। जी। तो आपने इसको क्यों किया, उसकी वजह यह है कि ये जो साइन है ये भाई इसकी कोई वैल्यू होगी तो सॉल्व होगा ना। ये तो नोटेशन फॉर्म में जाहिर करने के लिए है कि परसेंट का साइन लगा हुआ है जी 5%। तो यहाँ पे ये दो डॉट है हाँ ना, जी। ये तो बेसिकली नोटेशन है। इसको हम खत्म करते हैं तो ये फॉर्म लिखते हैं 3/7 4/7। पहले हमने इसको खत्म किया, फिर हम इसको टोटल अमाउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए का शेयर आ जाएगा 2100 में, क्योंकि 1 रुपए में से उसे 3/7 मिल रहा है तो 2100 में से इतना मिलेगा, 2100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, बात समझ आई। लेकिन हमने, जी जी सर, समझ आ गई यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन मैं मेरा ये कि जिसमें हाँ जी, हम सर बताएं आप। देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, ये अप्लाई करेंगे हम। शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए ओवर सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाय, जिस अमाउंट को डिवाइड करना है वो है टी। ये हमारा बेसिक फार्मूला लगा है इसके। अब आप पूछें क्या पूछ रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि जिसमें पहले हम कह रहे थे कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो हम b मतलब b को करते थे सॉल्व जैसे पहले के। तो अब उसने शेयर पूछा a का, तो हम इस a को ही पुट करेंगे, उसी के अमाउंट को उसी को डिवाइड कर देंगे। हाँ तो एस पे पुट सब किया कुछ हमने, ए की वैल्यू 3 थी ना, तो हमने ए को ऊपर हाँ रखा। टोटल सम यानी कि ये जो वैल्यू है 3/7, ये क्या चीज है, ये ए का हिस्सा है ना 7 में से, यानी कि जो यूनिटी ली थी हमने ये उसमें से उसका हिस्सा है। अब हमने बताना है 2100 में से कितना है। जी जी हाँ जी, क्लियर। ठीक 2100 में सही।
अच्छा, जी जी अब सर ये शेयर ऑफ बी बताएं। तो देखें, ये लिखा हमने एक में से बी का हिस्सा, ये एक में से है, 2100 में से कितना होगा, ये जी जी 2100 में से होगा। हाँ ये जो ठीक हो फॉर्मूला में गया। आ रही है क्या था? हाँ जी आर ए सर रेशो ऑफ ए, हाँ जी सम ऑफ रेशियो रेशो ऑफ ए ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड, और ये जी शेयर सर ऑफ ए। ठीक हो ठीक है, जिसका जी निकालना है ना, जी जिसका जिसका हिस्सा निकालना है उसे ऊपर बस, और नीचे सम ऑफ रेशो आएगा, टोटल से मल्टीप्लाई कर। हाँ चले, चले मैं आपको ठीक सर क्वेश्चन समझ देता हूँ। लें जी, ये खालिद और मसूद, ये दो बंदे हैं, ये खालिद है, ये मसूद है, इनका शेयर की रेशो है 5:2 और 2800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। खालिद का शेयर क्या होगा, शेयर ऑफ खालिद इज इक्वल टू, बोलें 5/14 5/14 into 2800 यस 28, बस इतना सा काम। जी शेयर ऑफ मसूद क्या होगा, 9/14 into 2800 28। ये लो, ये जवाब आ जाएगा। क्लियर होगी बात? जी सर ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इस पे जरा गौर कर लें, यहां पर आपको क्या मिला था, एक था टोटल अमाउंट और जिन बंदों की रेशो लेनी है वो। अगर ये तीन होते तो तीन इसी जी तरह से हो जाते। दो चीजें मिली थी, हाँ टोटल और रेशो। अब एक और क्वेश्चन देखिए, एक और टाइप, ए और बी की आपको रेशो दे दी, वही ले लेते हैं 3:4, और अब टोटल नहीं बताया, बताया कि जनाब उन्होंने कोई तकसीम की है, टोटल अमाउंट नहीं पता, अननोन है, लेकिन वो कहता है कि इस टोटल प्रॉफिट में से ए को जो है वो 900 रुपीज मिले हैं। ठीक है, रेशो हमें पता है कि 3:4 की रेशो है डिवीजन की, कुछ प्रॉफिट हुआ और उसमें से ए को जो हिस्सा मिला वो 900 रुपीज है। अब टोटल वैल्यू फाइंड करें हाँ, या तो टोटल पूछेगा या वो कहेगा कि जी बी का शेयर बताओ, फिर बी को कितने मिले। हाँ सही सही बिल्कुल ठीक है, अब एक तो तरीका ये था कि वो जी पिछले जी वाले मेथड को इस्तेमाल करके टी निकालें, या फिर टी में से ए का शेयर निकाल के बी बच जाएगा, वो बड़ा लंबा काम है, मैं जी शॉर्ट बात बताऊं। सही जिसका शेयर बताना है उसे ऊपर रखें, जिसका शेयर पता है उसे नीचे रखें, और इसी तरतीब से रेशोस के इक्वल, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, अब हमने शेयर ऑफ बी बताना है, तो शेयर ऑफ बी ऊपर रखा, जो बताना है शेयर ऑफ ए 900 दिया है उसने, ये वाला 900 नीचे आ गया। रेशो ऑफ बी क्या है 4 और रेशो ऑफ ए है 3, तो शेयर ऑफ बी is equal to 4/3 multiplied by 900 and this is equal to 1200। ठीक है आसान काम। और टोटल अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे जी सर दोनों को ऐड टोटल करने नहीं, अमाउंट अभी मैं उस तरफ आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। अच्छा अच्छा सही अभी हम एक और चीज चलें। अब इसके अंदर जो है ना, ये तो था डायरेक्ट, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कर दें, आप किसी चक्कर में पड़े मत। लेकिन एक और ठीक चीज सर देखिए, एक और चीज होती है, वन शेयर वैल्यू मेथड। ये जो मेथड है ना, ये जरा डिटेल में चीजों को आसानी पैदा करते हैं। अब आप इसी क्वेश्चन में देखें कि ए को मिला है 900, ए के शेयर कितने थे, ए को मिलने कितने शेयर थे, देखें उसे मिलने थे 3 उसे 3 शेयर मिलने थे ना 7 में से, जी तो जी ये सर बिल्कुल 900 है, ये 3 शेयर नहीं हो गया भाई, अगर उसे हाँ जी 900 मिले हैं तो इसे 3 हिस्से मिले हैं ना, तीन ही से बिल्कुल 3 हिस्से 900 के बराबर बनते हैं, हाँ जी तो 1 शेयर किसके इक्वल हुआ, 900 को 3 से तकसीम कर देंगे। 900 डिवाइडेड बाई 3 यस, जी
इसको मिला, एक हिस्से की वैल्यू है 300 रुपए, बी को कितने हिस्से मिलने हैं? सही सर, बी को 4 और मिलने। बार 4 से ज़रब दे दो इसे। भाई एक हिस्से की वैल्यू पता लग गई ना कि एक हिस्सा 300 रुपए के बराबर है। हाँ जी। तो 4 हिस्से देने, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 जवाब आ जाएगा। वाह सही सर। ठीक हो गया ना। तो ये जो वन शेयर है, ये अब आपका जो वो क्वेश्चन था ना, वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं जरा इसका फार्मूला आपको लिख दूँ। वन शेयर इज इक्वल टू शेयर ऑफ ए, जिसका भी शेयर दिया गया है, ओवर रेशो ऑफ ए। यहां से आपके पास वन शेयर की वैल्यू आएगी। सही यही सही। किया ना, 900/3। यहाँ पे 900 आया, यहाँ पे 3 आया। हाँ जी, जी सर, जी सर, क्लियर हो गई समझ। क्लियर होगी। अच्छा, अब यहाँ से टोटल शेयर कितने हैं? 3 + 4 7। जी। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 7 हिस्से, 300/7। 2100। किसको देखो, तो वन शेयर का हमें ये फायदा होता है जी कि सर, ये तो ज्यादा फायदेमंद। हाँ, फिर जहां मर्जी जो मर्जी पूछ ले, उतने हिस्से से मल्टीप्लाई करो, जवाब आ जाएगा आपके पास। जी सर जी। अब आए ट्रिपल रेशो। ट्रिपल रेशो होती है ए रेशो बी रेशो सी, ये चीज, ये ट्रिपल रेशो है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि वो आपको कहते हैं जी ए रेशो बी जो है वो 2:3 है, और बी रेशो सी 5:2 है। फिर वो कहता है टोटल अमाउंट है जनाब, ये फर्ज के जितनी भी देगा वो बाद में लिख लेंगे, सॉल्व तो डिवाइड करके बताएंगे बी को कितना हिस्सा मिलेगा। आप देखिए, हमने जो मेथड पढ़े हैं उनमें हमें सम ऑफ रेशो चाहिए। यहाँ पे तो सम ऑफ रेशो निकलेगा नहीं, क्योंकि बी के साथ लिंक है दोनों। इस फॉर्म के अंदर आएगा तो सम ऑफ रेशो निकलेगा ना। बिल्कुल। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये है कि देखें, इसमें दोनों के अंदर बी कॉमन है। हाँ जी। अब आपका जो हमारी लैंग्वेज चलती है ना पेपर के अंदर, वो होती है इंग्लिश, वो होती है लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर। जो अगर ये पेपर उर्दू में होगा ना, तो राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट टू राइट चलें। ये ए रेशो बी, बी बीच में ही आना है। अगर इसने बी यहां दिया होता ना, तो मैं बी को फिर भी बीच में लेकर आता, उलट कर देता इसे, क्योंकि दो जो कॉमन है वो बीच में आना है, हमने ये सही करना है। सही। ठीक है, इसकी रेशो थी 2:3, इसकी रेशो थी 5:2। ये लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि कौन सी चीज ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी। ठीक है, आपने पहले ऊपर वाले ये लिख दिए जो लेफ्ट पे पहले आए थे, फिर राइट वाली चीज इसके नीचे लिख दी। अब मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, ए रेशो बी रेशो सी, ये बन गई 2:3 और ये बन गई 5:2। ठीक है, अब देखें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 10। ये ट्रिपल रेशो आ गया। ये 31 मान रही है। 31 बन रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 6200 को डिवाइड करें, बी का शेयर क्या होगा? 15/31 मल्टीप्लाइड बाय 6200। ठीक है, 200 का एक शेयर आ गया, तो इसे 15 शेयर देने हैं, 3000 रुपये बनेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। एक्चुअल काम ये है कि तीनों की ट्रिपल रेशो निकल आएगी, फिर डिवीजन का तो हो ही जाएगा ना। डिवीजन तो हमने पढ़ ही लिया, वन शेयर डिवीजन का तो फॉर्मूला आ गया। हाँ जी, मेन मसला ये है। मेन यही होता है कि आप रेशो निकालने, जब उसने इस तरह दिया। अब ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं करेंसी में, ज्यादा आते हैं, इसीलिए आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ। वो कहता है जी कि पाक रुपीस, डॉलर और ये पाउंड। वो कहते हैं कि चलिए हम कह लेते हैं 150 रुपए में एक। मैं आपको ये बता रहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप बैंक का टेस्ट देने जा रहे हैं। करेंसी के क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा इसी में इस्तेमाल होना है। वो कहते हैं जी 325 रुपए के 2 डॉलर हैं और $5 के 3 पाउंड आते हैं। बताएं, 5000 रुपए के, ₹5000 के
कितने पाउंड आएंगे। देखें पहले क्या करेंगे, पहले ट्रिपल रेशो लेकर आए। ट्रिपल रेशो लाने के बाद वन शेयर मेथड से कि ₹5,000 हो तो पाउंड कितने बनेंगे वो अप्लाई होगा इस पे। तो पहले हम इसकी रेशो निकालते हैं। देखिए ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई करें 325 इंटू 5, ये आ गया जी। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना है कि 5,000 रुपीज में कितने पाउंड आएंगे। पाउंड हमने बताना है, पाउंड को रखेंगे ऊपर, नीचे आएगा 5,000। ये वन शेयर मेथड लग रहा है। पाउंड की रेशो 6, रुपीज की रेशो 1625। ये इसे सॉल्व कर लें, आपके पास 5,000 की जितने भी पाउंड आते हैं आ जाए। समझ नहीं आया मुझे। ये वाला पार्ट समझ आ गया? हाँ जी, ये समझ आ गया। इसे हमने ट्रिपल रेशो में क्या लिया थी तो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ आप वन शेयर, वो जो था ना शेयर फ्रॉम शेयर वाला मेथड लगाएं। शेयर ऑफ बी, जिसका शेयर मालूम करना उसे ऊपर रखें, जिसका शेयर दिया गया हो उसे नीचे रखें, इसी तरतीब से रेशो रखें। अच्छा, वो सही। ठीक है, लेकिन ये 5,000 लिखा, जो 5,000 लिखा, ये तो मैंने दिया है ना आपको कि 5,000 रुपए के कितने पाउंड आएंगे, तो हिस्सा 5,000 हुआ ना मेरा। 5 रुपीज तो 5,000 हो गए ना खुद ब खुद। ये 5,000 नीचे आ गया गिवन। सर ये 1625 ये रेशो है इसकी, इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी थी। लेकिन वो नीचे क्यों रखे थे? ये इसकी रेशो है ना, ये रेशो ऑफ बी आ गई, ये 6, रेशो ऑफ ए ये आ गई। हाँ जी, तो लेकिन हमने रेशो ऑफ ए को नीचे क्यों रखी? क्योंकि देखें पीछे चले आप, इससे नीचे ये रहा, जिसकी वैल्यू दी हुई थी 900, उसने दी हुई थी ना कि शेयर ऑफ ए 900 हो तो शेयर ऑफ बी बताएं। हमने जो मालूम करना था उसे ऊपर रखा, जो दिया हुआ था नीचे रखा, उसी तरतीब से रेशो रख दी। शेयर ऑफ बी ऊपर है, रेशो ऑफ बी ऊपर आएगी, रेशो ऑफ ए नीचे आएगी। अब आप इस पर आए, देखें ये वो इक्वेशन मैंने यहां लिखी हुई है। मुझे क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ रुपीज दिया हुआ है, तो रुपीज मैंने नीचे रख दिया। तो फिर हमने 10 क्यों नहीं रख दिया? हमने बस ये, लेकिन ये बी तो है नहीं, 10 तो डॉलर है ना, उसने डॉलर की तो बात ही नहीं की, उसने तो कहा कि रुपीज से पाउंड की तरफ। सही, जो बात करेगा वो उसी की उसी में रखना है ना, डॉलर तो बीच में खत्म। बेशक वो अगर डॉलर का पूछ लेता तो हम डॉलर का रखते। हाँ डॉलर का करते, फिर यहाँ पे 6 की जगह पे ऊपर 10 आ जाता। हाँ जी सर, ठीक कंफ्यूज हो गया, ठीक हो गया, समझ गया, बात समझ आ गई। अब आते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशंस में ये होता है कि बाज़ औक़ात चीजों को इक्वेशन की शक्ल में देता है और डिवीजन करवाता है, तो हम जो है ना पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं रेशो में ताकि डिवीजन कर सकें, क्योंकि डिवीजन तो होगी रेशो से। मसलन ये देखें कि वो कहता है 5 टाइम ऑफ शेयर ऑफ ए, या चले मैं पहले छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन। हम कहते हैं 5 एप्पल और 3 बनाना की कीमत इक्वल होती है 2 एप्पल और 10 बनाना की। 5 एप्पल और 3 बनाना की कॉस्ट इक्वल होती है 2 एप्पल एंड 10 बनाना। उसके बाद वो आपसे कुछ भी कहेगा कि जी इतने रुपए हैं, बताएं फला चीज क्या हो। ये बात की बात है। हमें फिलहाल जो है ना, जो असल ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, क्योंकि रेशो के बाद वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, वैसे भी मैंने इसको रेशो के बाद आगे कोई क्वेश्चन दिया नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगला जो टॉपिक करेंगे ना प्रोपोर्शन, उसमें ये सारे मेथड छोड़ के भी किए जा सकते हैं, तो मैं उससे ज्यादा कराता हूँ, लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि ये बच्चे वरना उलझ जाते हैं चीजों में। देखिए अब मेरे पास है ये इक्वेशन, ये 5 एप्पल 3 बनाना इज इक्वल टू 2 एप्पल एंड 10 बनाना की कॉस्ट सेम होती है। अब हमने सिर्फ इसमें से रेशो निकालनी है कि एप्पल और बनाना की रेशो की, या इसी क्वेश्चन को पढ़ें आप कहें कि 5 टाइम ऑफ शेयर ऑफ ए and 3 time of share of B is same as 2 time of share of A and 10 time of share of B। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी समझ आती है ना कि 5 टाइम ऑफ शेयर ऑफ ए, के ए के हिस्से को अगर 5 से ज़रब दें और बी के हिस्से को 3 से ज़रब दे के जमा करें तो वो इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड 10 टाइम ऑफ शेयर ऑफ
बी। फिर वो आगे कहेगा कि जी इसको बताएं कि अगर इतने रुपए फलां को मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, या टोटल देकर पूछेगा कि एक हिस्से कर दें। लेकिन फिलहाल हमारा काम क्या है कि इसको रेशो में बदलना है। उसका काम सिंपल होता है, जब भी रेशो में बदलना आए ना, आप इस पूरी इक्वेशन को ए ओवर बी में ले जाए। देखिए मैं ए ओवर बी में लेके जाता हूँ, ए सारे एक साइड पर ले आए और बी दूसरे साइड पर ले, ठीक है। ये हो गया 3a और ये हो गया 7b। अब ये b इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे चला जाएगा। ये रेशो आई गई। ये क्या रेशो होगी, a रेशो b 7:3। बस आसान काम। जी सर। अच्छा अब आप अपनी एक्सरसाइज निकालें, उसमें से प्रपोर्शन से पहला करना है आपने। ये प्रपोर्शन तक कराया मैंने आपको। ये सर थोड़े बहुत किस में प्रॉब्लम है सर? पहले का क्या नाम लेते हैं, ये सी है 3000, मेरा आंसर मैच करना है। हाँ जी, पहले का सी, दूसरे का है डी, दूसरे का डेल्टा, जी, तीसरे का ए, नहीं तीसरे का है बी, बीटा। जी सर बी 8:11। हाँ जी 8 ठीक है। फोर्थ का नहीं सर, ये किस तरह मैंने 8:3 लिखा था, डी लिखा था। उसने बड़ा सिंपल सी बात की है, लंबी चौड़ी बात। देखिए उसने आपको क्वेश्चन दिया है 1, पाकिस्तानी टीम ने जीते कितने 8, लॉस्ट कितने हैं 3, ठीक है। ये रेशो है 1 to लॉस्ट। पूछा क्या है उसने, उसने पूछा है 1 to प्लेड। हाँ जी हाँ जी सही सही सही। तो खेले तो 11 है ना टोटल, उसने 11 मैचेस खेले। हाँ 8-11 रेशो गेम वो बस पड़ा क्वेश्चन ही समझ सकते। ठीक, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चे काम यही गलत करते हैं, गौर नहीं करते कि आपने जवाब क्या देना है। हाँ जी फोर्थ का हो गया 2400। जी जी में फोर्थ से ये किए समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा फोर्थ, करना फोर्थ समझ आया ना, फिफ्थ सिक्स देखिए 7 8 करनी है, बाकी कर लिए अभी कर लेते हैं। फोर में कौन सा है, फोर्थ है जी जाहिद कंट्रीब्यूट, जाहिद के जी 8000, जाहिद के हैं 4000, शाहिद गेट 10% ऑफ प्रॉफिट। शाहिद को जो है 10% अलहदा से मिलेगा 4000 जी 4000 जो प्रॉफिट हुआ है टोटल उनके पास, टी की वैल्यू 4000। इसका पहले तो 10% निकालें, तो इसको 10/100 की तरफ दे दें, यानी कि 400 रुपए उसको अलहदा से मिलेंगे। तो 4000 में से 400 रुपए तो पहले निकाल देना, बाकी बचा 3600। हाँ जी ये बात समझ आई। तो ये 3600 को डिवाइड करना है। अब देखें इसमें से सिंप्लीफाई करें इस रेशो को, ये खत्म, 2:1 बन गया। दोनों कट रहे हैं ना, 0 0 उड़ गए और हाँ जी 2 1। अब जाहिद का शेयर बताना है, किसका बताना है जी, जाहिद का शेयर। तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3600 और ये आ गया 24। सर वैल्यू टू बी डिवाइडेड में ये 3600 रखेंगे हम। हाँ जी 3600 रखेंगे, क्योंकि देखें टोटल प्रॉफिट उसका 4000। अब उसने हमें पहले से बता दिया कि इस 4000 में 10% तो शाहिद को देना ही देना है, उसके चार्जेस हैं सर्विसेज के। तो 4000 निकाला हमने, 400 रुपए आया, तो 400 रुपए उसे गया, तो बाकी तो 3600 बचा ना जो डिवाइड होना है। सर इसका क्या शेयर हुआ फिर? किसका, शाहिद का? हाँ जी शाहिद का अब 2400 1200 ये बने, 400 वो 1600 बनेगा इसका टोटल शेयर। आगे फिफ्थ वाला भी हुआ। रेशो जाहिद की है जी और शाहिद की, रेशो दी है 4 और 5 की, और जाहिद कुछ है इसमें से मिलता है 80,000, शाहिद का बताना है। तो ये शेयर फ्रॉम शेयर शाहिद ओवर जाहिद इज इक्वल टू शाहिद ओवर जाहिद। याद आ गया, शेयर ऑफ बी ओवर शेयर ऑफ ए
इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए बी ओवर रेशियो ऑफ ए। लेकिन फॉर्मूला में फिट कैसे हुई है? ये वो वाला फार्मूला लगाए ना, शेयर ऑफ बी ओवर शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी ओवर रेशियो ऑफ ए। ये उसको मिला है, हमने ऊपर नीचे रख दिया, इसे जो मालूम करना है वो ऊपर रख दिया, उसी तरतीब से रेशियो ले ली। ये जो शेयर फ्रॉम शेयर वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन इस पे तो फार्मूला ये इसी फार्मूले को ए को इधर ले लो, यही फार्मूला लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो हमने पीछे लिखा था सर। लेकिन मैंने इस तरह भी कर लिया था, फिर भी नहीं निकल रहा था, 5/4 भी करके। तो आपके सामने है, देखें ना, ये 4 इधर 80,000 से इसे मल्टीप्लाई करें, अब एक और ये हो गया 2, 20,000, 20,000 को जब 5 की तरफ देंगे तो सीधा सीधा 1 लाख आएगा। ठीक है सर। और ये किलोमीटर वाला कैसे होगा? ये भी यही है, ये भी यही। देयर आर 9 किलोमीटर फॉर ईच 5 माइल्स। इधर दिया है किलोमीटर और इधर माइल। 9 किलोमीटर हो तो 5 माइल्स बनते हैं। 450 किलोमीटर हो तो माइल कितना होगा? वही, अब यही वाला इक्वेशन इस पे लगा दें। मालूम क्या करना है? माइल्स, माइल्स को ऊपर रखें, किलोमीटर को नीचे रखें। अब माइल की रेशो 5 इसकी 9, तो माइल किसके इक्वल आ गया? 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 450। ये आ गया 5 पर जाएगा, 9 कितने पर जा रहे हैं? 9 से इसे काटे तो 5 आएगा। ये 5 0 5 250। 10th में है P रेशो Q इज 3/4 एंड QR। आप देखिए, ये तो सिंपल नहीं था, वही बीच में Q कॉमन आ रहा है, याद आ गया? 4 में 36, 8 4 36 और ये 24। अब इसमें पूछा है रेशो ऑफ P एंड R। P रेशो R ये होगी 24 36, 12 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसका आया था 24 32 36, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। ये 12 से डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, कैंसिल भी करते जाना। रेशियो आ 2 36। हाँ, इसे कहते हैं ना सिंपल रेशो बना लेना, उसे सिंपल करते होते हैं। तो ठीक सर, 2:3 आ जाएगा सर। और ये 11th किस तरह करेंगे? उसने कहा कि $5 के साथ पाउंड स्टर्लिंग दिया है 4। फिर उसने अगली रेशो दी है 7 यूरो, 7 is 5, ये दिया। इसमें से वही चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 20, इसको 28 और ये 35। अब डॉलर और यूरो की रेशो आ गई, 5 से तकसीम करते हैं 7 और ये 4, 7 4। अब वो पूछता है $1400, ये आ गया 1400 और ये x। वही आप लगाएं 1 शेयर वाला मेथड, ये आ जाएगा x, ये है यूरो। कितने यूरो आएंगे? 1400 वैल्यू हमें दी गई है और यूरो की वैल्यू 4, रेशो 4 और ये देखिए, इसको डॉलर से 5 ये रेशो होगी, रेशो को हमने कन्वर्ट कर लिया, ये ठीक है जी सर, समझ आ गई, ये कर लिया हमने। इसे सिंपलीफाई करें। अब 35 और 20 है, क्योंकि उसने डॉलर और यूरो पूछा है आपसे, तो डॉलर 35 तो इधर 20, इसको सिंपलीफाई करें, 5 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 35, 7 4 5 20, तो 7 4 की रेशो आ गई। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से ये गया, 5 से ये गया। अभी एविएशन का टेस्ट आया था, मैंने पढ़ाया था उसे, उसमें भी यही पार्ट थे सारे। वो थोड़ी बहुत चीजें बदलती हैं, बेसिकली मैथ यही कुछ रहता है। तो सर 1 पेपर एमसीक्यू तकरीबन सेम ही रहता है। हाँ सेम है, आप एफसीपीएससी का टेस्ट दे दें, वो भी यही कुछ है। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.